हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। अगर आप एक्सरसाइज 8.1 कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो पहले आप वो कर लीजिए, तब एक्सरसाइज 8.2 कीजिए ताकि आपको ये अच्छा से समझ में आए। एक्सरसाइज 8.2 करने के लिए आपको टेबल ट्रिक का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको पूरा मान टेबल ट्रिक का याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं याद है तो पहले आप उसको याद कर लीजिए। उस वीडियो का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से याद कर सकते हैं। तो चलिए हम एक्सरसाइज 8.2 को करते हैं सॉल्व। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीत कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल डिप्लोमा यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट में बोल रहा है sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60 का मान हमसे निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए करते हैं। sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 याद होना चाहिए आपको, हम पहले ही बता चुके हैं। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 प्लस था तो प्लस दे दिए हैं। sin 30 का मान होता है 1/2 तो 1/2 लिख दिए। cos 60 का मान होता है 1/2 तो 1/2 लिख दिए। तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4, 18 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 4 में 4 से भाग दे देंगे तो 1, तो 3 इकाई 3, वही 4 में 4 भाग देंगे कितना हो जाएगा, 1 1 इकाई 1, भी इनका जोड़ कर दिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखो तो क्या होगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, यहाँ भी 4 4 4 4 कट गया, कितना हो गया 1, यानी मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया 1। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान हमसे पूछ रहा। तो 2 था 2 उतार दिए। tan/42 का मान कितना होता है, 1, स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर कर दिए। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए। sin 60 का मान कितना होता है, √3/2, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। तो 2 इकाई 2, √3 का स्क्वायर होता है 3, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 2 जा 4, यहाँ पर सॉरी 2 नहीं होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 2 2 जा 4 हो गया। √3 और √3 मतलब √3 इंटू √3, स्क्वायर था 2 दा लिखेंगे, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, तो हम 3 कर दिए। और 2 2 जा नीचे में 4 हो जाएगा। तो ये दोनों तो कट ही जाएगा, 3/4 3/4 दोनों कट गया। यहाँ बच गया क्या, 2 2 हो गया मेरा आंसर। तो दोस्तों इस तरह हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 1 का, ये पहला और दूसरा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है cos 45/sec 30 प्लस cosec 30 का मान। हम जानते हैं cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। sec 30 का मान होता है कितना, 2/√3, और cosec 30 का मान होता है 1 और बट्टा में 1 कर लिए हम। देखो दोस्तों 1/√2 तो 1/√2 हमने लिख दिया, खींच दिया। 2/√3 प्लस 2/1, इसका एलसीएम हमने ले लिया, कितना हो जाएगा, √3 और 1 का एलसीएम तो √3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 से 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2। 1 और √3 कितना हो जाएगा, गुना भाग देंगे तो √3 हो जाएगा। और √3 को 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2√3। अब दोस्तों देखो तो इसको पलट देंगे तो √3 ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो 1/√2 तो 1/√2 के यहाँ उतार दिए, और ये √3 ऊपर चल जाएगा तो √3, और ये नीचे ही रह जाएगा तो 2 + 2√3 क्या आ जाएगा, 1/√2 गुना √3। और ये दोनों में हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लिए। 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 इकाई 2 1 बचेगा, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, √3 बचेगा। तो आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए तो क्या आ जाएगा, गुना करेंगे तो √3 और 2√2 इंटू 1 + √3 तो 1 + √3। अब यहाँ पर हम हर का परमेकरण करने वाले हैं। यहाँ पर 1 + √3 है तो यहाँ पर 1 - √3 और 1 - √3 से हर का परमेकरण कर दिए। ये दोनों कटेगा तो 1 ही बचेगा, तो फिर यही आ जाएगा। तो हर का परमेकरण हम करते हैं।
तो ऊपर वाला को हम क्या करेंगे, गुना कर दिए। √3 ये कहीं √3 और फिर √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √3 मतलब पीछे भी हम बात किए हैं, √3 इंटू √3 कितना हो जाता है, 3। √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2। इसी तरह आगे चलते हैं। √2 यहाँ पे कॉमन था, 2√2। देखिए दोस्तों यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, हम बात करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे वही किए हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर तो a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर कर दिए। ऊपर क्या है, √3 माइनस 3, 2√2, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 होगा। और √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। हम अभी भी बात किए हैं। तो फिर आगे चलते हैं। तो √3 माइनस 3 ऊपर वाला लिख दिए हैं। और 2√2 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -2। तो √3 माइनस 3 और 2 2 जा 4√2 माइनस था तो माइनस ले लिए। इस माइनस को अगर हम ऊपर करते हैं तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 3 बटे 4√2 ऊपर कर दिए। तो अब 4√2 यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, पर नीचे में रूट नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम फिर से एक बार हल्का परिमेयकरण कर देते हैं। तो 4√2 इंटू ऊपर नीचे 4√2 से गुना कर दिए, 4√2 बटे 4√2 कितना हो जाएगा, 4√2 तो 4√2। और अगर इसको हम माइनस अंदर करते हैं तो ई हो जाएगा माइनस में और ई हो जाएगा प्लस में, 3 हो जाएगा प्लस में या माइनस √3 हो जाएगा माइनस में, 3 हो जाएगा प्लस में माइनस √3 क्या हो जाएगा माइनस में। और इसको करेंगे तो 4 चौका 16 लिख दिया, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो गया। तो आप देखिए 4 चौक 16, ये दोनों कट गया, 4 चौक 16 कितना बचा, 3 मतलब ये दोनों कट ही गया, यहाँ बचा कितना, √2 बचा। अब गुना कर देते हैं, √2 गुना 3 तो 3√2 माइनस था तो माइनस ले लिए, √2 गुना √3 √6 और 4 2 जा 8, 3√2 माइनस √6 बटे 8 ये हमारा हो गया आंसर। इस तरह हमने किया क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा। अब हम आगे चलते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। पहला का इसमें दे रखा, पूछ रहा हमसे sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बटा में sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 का मान हमसे पूछ रहा। तो चलिए करते हैं। sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 तो 1/2। tan 45 का मान 1 होता है तो 1 ले लिए। और cosec 60 का मान होता है 2/√3, मतलब sin 60 का उल्टा होता है। और sec 30 का मान कितना होता है 2/√3। cos 60 का मान कितना होता है 1/2। cot 45 का मान होता है कितना 1। तो ऊपर का एलसीएम लो तो 2 1 और √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3। 2√3 इसका एलसीएम हो गया। अब देखो तो इसमें भाग दो तो 2 2 कट जाएगा तो बचेगा √3, तो √3 यहाँ ले लिए। यहाँ बचेगा 2√2 मतलब 1 से 2√2 में भाग देंगे कितना हो जाएगा 2√2, फिर इससे गुना करते हैं 2√3 हो जाएगा। यहाँ पर √3 कटेगा तो बचेगा यहाँ पर 2 2 2 जा 4। भिन्न का जोड़ घटाव हम सोचते हैं आप लोग को आता होगा, तो हम तेज़ी से निकल रहे हैं। अब नीचे में एलसीएम √3 2 और 1 का वही हो जाएगा 2√2। तो फिर यहाँ पे √3 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। 2 2 कैंसिल होगा, √3 बचेगा तो यहाँ भी √3 आ जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं 2√3 तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो 2√3 ऊपर नीचे था तो ये नीचे में था, ये भी नीचे है तो दोनों कट गया। बचा कितना √3 2 √3 1 √3 कितना हो जाएगा 3√3, मतलब 2 आम 1 आम 3 आम 2√3 और 1 √3 क्या √3 3 √3। तो यहाँ बचा 4 तो 4 कर दिए। √2 तो कट ही गया था पहले ही, तो आगे क्या बचा आगे चलते हैं। 4 था 4 कर दिए, 2 √3 1 √3 कितना हो जाएगा 3√3 कर दिए। यहाँ बचा क्या, अब आ गया 3√3 माइनस 4 प्लस 3√3। देखे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3√3 तो 3√3 माइनस तो माइनस 4 था 4 कर दिए, और इसको पहले लिख दिए 3√3 को, इसको बाद में रख दिए 4। अब हर दोनों का हर का यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, पर एनसीईआरटी में आंसर मिलाने के लिए 1-2 स्टेप आगे कर लेते हैं।
तो 3√3 - 4 बटे 3√3 - 4 हर का परमेकरण कर दिए हम। हर का परमेकरण कैसे करते हैं, यहाँ पर प्लस रहता है तो यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ पर माइनस रहता है तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं, ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए दोस्तों 3√3 - 4 एक बार, 3√3 - 4 और यहाँ भी एक बार है, तो इसको स्क्वायर कर सकते हैं हम। 3√3 - 4 3√3 - 4 का इधर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर a, इसको अगर a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, फिर इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a + b × a - b, तो क्या होता है फार्मूला इसका, a² - b²। तो a² की जगह 3√3 का स्क्वायर - b², तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर तो आप समझ गए होंगे, 2 था तो स्क्वायर कर दिए आराम से। तो a आप जानते हैं a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a², तो एक जगह कितना है 3√3 का स्क्वायर -2ab 2 ले लिए, एक जगह 3√3 तो 3√3 और b की जगह 4 था तो हम 4 ले लिए। a² - 2ab + b², b की जगह कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दिए। और नीचे कितना हो जाएगा 3√3 × 3√3, दोनों स्क्वायर था तो 2 लिख दिए हैं, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और √3 × √3 कितना होता, देखिए दोस्तों 3√3 का स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए, तो 2 लिख दिए हैं। 3 तिया 9 और √3 × √3 कितना हो जाएगा 3, 3 9 तिया 27, तो यहाँ पर हम 27 ले लिए हैं। उसके बाद 4 चौक 16, तो 16 ले लिए। 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 27, अभी ही बात किए हैं नीचे। 3 तिया 9 और फिर √3 × √3 कितना हो जाएगा 3, तो 9 तिया 27, और यहाँ 4 तिया 12 दूनी 24, 24 √3 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 कर दिए। और 27 में 16 गया तो कितना हो जाएगा 11, तो 27 और 16 कितना हो जाएगा 43 माइनस 24 √3, तो 24 √3 बटा 11, ये हो हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरह हमने किया क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री + 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री + cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान। तो 5 था तो 5 लिख दिए, cos साइड का मान होता है 1/2, स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर कर दिए। 4 था तो 4 कर दिए, sec 30 का मान होता है 2/√3, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए। tan 45 का मान होता है 1, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए। sin 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर कर दिए। cos 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर कर दिए। 5 1/4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर प्लस था तो प्लस दे दिए, 4 था तो 4, 2 दूनी 4 और √3 × √3 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। दोस्तों 1/4 हो जाएगा, यहाँ 1 1 1, 2 दूनी 4 हो जाएगा, स्क्वायर था √3 × √3 कितना हो जाएगा 3, 2 2 जा 4, गुना भाग है, उसी चलते हम तेजी में खींच रहे हैं इसको। तो यहाँ हो जाएगा 5 1 5 और 5/4 + 4 चौक 16/3, और ये हो जाएगा -1, और 4 4 कैल्शियम 4, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 3 भिन्न का जोड़ है, ये आप कर ही लेंगे। तो आगे चलते हैं। तो ये दोनों कैल्शियम 4 3 का 12, तो 12 ले लिए हैं। 4 भाग देंगे, 4 में 3 से 3, और गुना करेंगे तो 5 तिया 15, यहाँ पर हो जाएगा 4, 16 चौका 64, यहाँ पर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो 12 ले लिए। नीचे करेंगे तो नीचे मतलब नीचे भिन्न का जोड़ करेंगे तो 4 4 कैल्शियम हो जाएगा 4, तो 3 1 4, 4 4 कट ही जाएगा। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जोड़ घटा हुआ है तो आप कर लीजिएगा। 5 4 9, तो 9 6 1 7, -7 -12, ये 12 इसके दोनों बट्टा में 1 हो जाएगा, तो उसको तो लिखेंगे नहीं, तब पर भी आप समझ जाइएगा। 79 में 12 हो गया 67/12, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरह हमने किया क्वेश्चन नंबर 5। अब चलिए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बोल रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आसान, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है सब। इसमें बोल रहा है 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान हमसे पूछ रहा है। 2 था 2 कर दिए, tan स्क्वायर 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए। 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1/√3 का स्क्वायर, तो 1/√3 का स्क्वायर कर दिए। tan 30 का मान होता है 1/√3, तो उसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए। 2 तो 2, 1/√3, तो 1/3 हो जाएगा। √3 × √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा।
तो यहाँ पे 1 + 1/3 हो जाएगा। तो कैसे, तो 1 था तो 1 प्लस था प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का तो 1 ही रह जाएगा। अब दोस्तों 2 × 2/3 एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 × 3 + 1 तो 2 ये 3 तो कट जाएगा, 2 और 3 × 1 = 4, 2 × 1 = 3 × 4, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 4, 1/2 1/2। अब हम कैसे जानेंगे 1/2 किसका मान होता है, sin 30 का मान होता है। ऑप्शन में देखेंगे sin 30 कहाँ है, cos 60 का मान कितना होता है √3/2, सॉरी sin 60 का मान √3/2, cos 60 का मान 1/2, tan 60 का मान √3 होता है और sin 30 का मान 1/2, इसलिए ये हो जाएगा मेरा आंसर। आगे चलते हैं, बोल रहा है 1 - tan² 45 डिग्री और 1 + tan² 45 डिग्री का मान हमसे पूछ रहा है। तो tan² 45 का मान होता है 1, तो 1 - स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर, 1 + 1 का स्क्वायर, 1 - 1/1 + 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0/2 अर्थात 0, मेरा आंसर डी हो जाएगा। इसमें बोल रहा है sin 2a = 2 sin a कब सत्य होगा, जब a बराबर a किसके इक्वल होगा। हमको दे रखा sin 2a = 2 sin a, हम अपना मन से सब एक मान 0 लेंगे, फिर 30 लेंगे, फिर 45 लेंगे, फिर 60 लेंगे, जिनमें दोनों इक्वल आ जाएगा तो वो मेरा आंसर सही होगा। चलिए हम a = 0 लेते हैं, a = 0 लेते हैं तो sin 2 था, एक जगह 0 ले लिए, फिर एक जगह 0 ले लिए, 2 × 0 क्या होगा 0 sin 0, और एक जगह 0 ले लिए 0, sin 0 कितना होता है 0 और 2 sin 0 0, 2 × 0 0, किसी भी संख्या में 0 गुना करने पर 0 हो जाता है, अर्थात ये दोनों इक्वल हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर a = 0 करेक्ट हो जाएगा, इसलिए ए हो जाएगा मेरा आंसर। तो चलिए आगे चलते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव एक और है शायद, हाँ एक और है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आते हैं। इसमें बोल रहा है 2 tan 30 डिग्री का मान -1 - tan² 30 डिग्री का मान हमसे पूछ रहा है। तो 2 डाले, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 ले लिए, और tan² 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर देंगे, तो 2 तो 2√3 तो √3 कर दिया आराम से, 1 - 1/3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर √3, 1/√3 क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 1/√3 × 1/√3, तो 1/3 हो जाएगा, √3 × √3 वही हम कर दिए यहाँ पर। आप अच्छा समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, तो 2/√3 2/√3, इसका एलसीएम करेंगे 3 - 1 हो जाएगा, इसका बटा 1 कर देंगे तो 2/√3 बट्टे 3 में से 1 गया तो 2 बट्टे √3, तो सॉरी 3, 2/√3 2/√3, ये 3 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 2 ख़त्म, तो √3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 × √3, सॉरी 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 × √3, वही हम यहाँ पे किए हैं। नीचे क्या था √3, एगो √3 मर गया, यहाँ बचा √3 किसका मान होता है tan 60 का मान होता है, ऑप्शन में tan 60 था मेरा, तो tan 60 सही हो गया। तो चलिए इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 दे रखा, तो हमको a और b का मान हमसे पूछ रहा, तो चलिए हम इसको करते हैं। tan a + b = √3 दे रखा है, तो tan a + b = √3 का मान होता है tan 60 इसकी जगह पर हम ले लिए हैं, तो tan दोनों बगल है, tan रिमूव कर दिए हैं, तो a + b बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह हमको दिया रहा है tan a - b = 1/√3, tan a - b = 1/√3 किसका मान होता है tan 60 का मान होता है, तो हमने tan 30 का मान होता है, तो हमने tan 30 ले लिया। इधर भी tan है, इधर भी tan है, दोनों को हटा दिए, a - b बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 था a + b = 60 डिग्री, a - b = 30 डिग्री, समीकरण 2 था, तो दोनों को हल किए तो ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों कट गया, एगो ये तो क्या गो, 2 ये 60 30 90 हो जाएगा, 2 इधर से कटेगा तो 45 डिग्री हो जाएगा, एक मान आ गया कितना 45 डिग्री आ गया, और ए का मान हम ये दोनों में से कोनों में रख देंगे तो मेरा बी का मान आ जाएगा, तो हम 1 में रख दिए। a + b = 60 था a, तो a + b = 60, a का मान कितना 45 डिग्री + b = 60, इसलिए यहाँ पर b का मान कितना हो जाएगा 60, इधर आ जाएगा तो -45 डिग्री, a बराबर कितना था 45 डिग्री और b बराबर कितना आया 15 डिग्री। हम सोचते हैं जोड़ घटाव आपको आ रहा होगा। a का मान यहाँ से आ गया 45 डिग्री, b का
मान ये दोनों में से आप कुछ में भी रख लीजिएगा तो बी का मान आपका आ जाएगा। इस तरह हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सत्य और असत्य हमको बताना है। पहला क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये हो जाएगा असत्य। कैसे? हम ए का मान 60 ले लिए हैं और बी का मान 30 ले लिए हैं, तो इसको मान लेते हैं LHS, इसको मान लेते हैं RHS। LHS से चलते हैं तो साइन 60 प्लस 30, ए की जगह कितना है 60 ले लिए, बी की जगह कितना है 30 तो 30 ले लिए, तो साइन 60 प्लस 30 90, साइन 90 कितना होता है 1। RHS से चलते हैं तो साइन 60 एक जगह कितना है 60 ले लिए, बी की जगह कितना है 3, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। एलसीएम लेंगे तो √3 + 1/2 हो जाएगा। LHS बराबर RHS से इक्वल नहीं आया, इसलिए ये हो जाएगा असत्य, रॉन्ग। दूसरा हम बोल रहा है थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, ये है सत्य। कैसे? साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 60 का मान √3/2, इस तरह मेरा बढ़ते जा रहा है 0 से 1 तक, 0 फिर 1/2 फिर 1/√3, √3/2, इस तरह मेरा बढ़ते जा रहा। इसलिए साइन थीटा का मान में वृद्धि होने पर, थीटा का मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान में वृद्धि होती है। आगे बोल रहा है थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये हो जाएगा असत्य। क्यों? क्योंकि पहले 1 होता है साइन 0 कॉस 0 1, उसके इस तरह घटते हुए चल जाता। कॉस 0 क्या था 1 होता है, फिर 1/2 होता है, फिर 1/√2 होता है, √3/2 होगा यहाँ पर, सॉरी, फिर 1/2, इस तरह मेरा डिक्रीज होते जाता है कॉस थीटा का मान, ये हो जाएगा असत्य। इसमें बोला चौथा साइन थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये भी हो जाएगा असत्य। क्योंकि साइन 0 कितना होता है, साइन 0 होता है 1, सॉरी साइन 0 होता है 0 और कॉस 0 होता है 1, इस सभी मानों पर बराबर नहीं होगा, केवल 45 डिग्री के मान पर इक्वल होता है। और इसमें बोल रहा है ए बराबर 0 तो कॉट ए परिभाषित नहीं है, ये हो जाएगा सत्य। क्योंकि कॉट 0 क्या होता है, अपरिभाषित होता है या इन्फिनिटी आप बोल सकते हो। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.2 का सभी क्वेश्चन किया है। इस तरह आप पढ़ाई करते, इसी तरह आप आगे क्वेश्चन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और ऑल द वेरी बेस्ट।